Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I welcome you again in the digital filter design, and today we are going to design the high pass filter. High pass FIR high pass filter. FIR high pass filter basically जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि that high pass filter क्या करता है that pass high frequency component and block the low frequency component. इससे पहले लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने बेसिकली लो पास फिल्टर पढ़ा था. लो पास फिल्टर में हमने क्या किया था, उसमें हमने जब लो पास फिल्टर डिज़ाइन करना था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वो क्या करेगा, उसका रिस्पांस कुछ इस किस्म का हो कि वो लो फ्रिक्वेंसी को जाने देता था और हाई फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर देता था. उसका रिस्पांस कुछ इस तरीके से होता था. ये मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ. इस तरीके से हमने बनाया था लो पास फिल्टर. और मैंने आपको बताया था कि लो पास फिल्टर को बनाने की टेक्निक क्या है कि आप सिंपल क्या करेंगे, लो पास फिल्टर बनाना था तो आप क्या करेंगे, अपना ज़ीरो जो है एक उठा के, यानी कि अगर आपके पास ये प्लॉट है यूनिट सर्कल पोल ज़ीरो प्लॉट है, तो अगर आपने लो पास फिल्टर डिज़ाइन करना है तो आप क्या करते हो, एक ज़ीरो जो है उसको उठा के ओमेगा इज इक्वल टू पाई के ऊपर फेंक दें. तो इस तरीके से हम इजीली लो पास फिल्टर बनाते हैं. और इसके जो बीकेस थे वो आपके पास कौन से थे, 1 और -1. तो हाई पास फिल्टर सेम इसी तरीके से बहुत इजी है. वो कैसे कि आपने अगर हाई पास फिल्टर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस तरीके से लो पास बनाने के लिए हमने क्या किया था, पाई z इज इक्वल टू -1 के ऊपर ज़ीरो, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू पाई पे ज़ीरो फेंक दिया था. तो लो पास फिल्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, z इज इक्वल टू 1 या ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर आपको ज़ीरो फेंकना पड़ेगा. मसलन इस जगह पे आप एक ज़ीरो प्लेस कर देंगे तो ये जो आपका फ़िल्टर है वो हाई पास के बजाय लो पास फिल्टर बनेगा. लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर क्या करता है जी, हाई पास फिल्टर का रिस्पांस कुछ इस किस्म का होगा. ये मेरी ड्राइंग इसमें इस तरीके से बनती है. प्रोसीजर जो है वो बड़ा सिंपल है. अब इसमें अगर हम बात करें दोबारा, तो ये हमारे पास इसके हाई पास लो पास फिल्टर के जो कोफिशिएंट थे वो हमारे पास थे 1 और 1. इसके जो कोफिशिएंट है वो 1 और -1 है. 1 -1 किस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे ये कोफिशिएंट लिए है, हमने इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालना है. 1 आ गया -EJ ओमेगा. इसमें अगेन हम क्या करेंगे, हाफ हाईएस्ट पावर हाफ कॉमन ले लिया तो EJ ओमेगा बाई 2 आ गया और -EJ ओमेगा बाई 2 आ गया. अब अगर आप इसको देखें तो ये आपको 2J, ये और ये अंदर वाली जो चीज़ है ये मिलके मसलन ये चीज़ जो है ये मिलके 2 साइन ओमेगा बाई 2 बन जाएगा. और बाकी ये जो चीज़ है एज इट इज़ आ गई. और क्योंकि ये साइन का बनता तो साथ J भी आ जाएगा, 2J साइन ओमेगा बाई 2 आ जाएगा. अब 2J साइन ओमेगा बाई 2 को अगर हम प्लॉट करें तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो कुछ इस किस्म का आता है. तो मैं मैटलैब में आपके साथ डिज़ाइन करके देख लेता हूँ. अगर आप बीकेस ले लें 1 और -1 और इसको आप प्लॉट करें, माई रिस्पॉन्स मैंने क्योंकि ये बनाया हुआ है तो रिस्पॉन्स इधर हम ले लेते हैं बीकेस. तो आप ये देख सकते हैं विंडो के अंदर ये आपके पास एक लो पास फिल्टर बन गया जो कि ज़ीरो से लेकर ये मेरा सेंटर है, -पाई से पाई तक प्लॉट है. तो ज़ीरो जो है वो सेंटर पे लो फ्रिक्वेंसी है, जैसे जैसे पाई की तरफ जा रहा है तो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है. सेम इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे, तो ये मेरा -पाई से पाई तक आपका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ गया. नीचे अगर आप देखें तो ये आपके ज़ीरोज़ हैं. तो आपने क्या किया है कि यहाँ पे ज़ीरो ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो या z इज इक्वल टू 1 के ऊपर आपने क्या किया, एक ज़ीरो फेंक दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका हाई पास फिल्टर जो है वो डिज़ाइन होगा. तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपने लो पास फिल्टर डिज़ाइन करना तो आप ओमेगा इज इक्वल टू पाई या z इज इक्वल टू -1 के ऊपर ज़ीरो फेंक देंगे. अगर आपके पास हाई पास फिल्टर जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम किया था, मसलन उसके कोफिशिएंट पे 1 थे और मैं इसका रिस्पॉन्स प्लॉट करूँ तो ये आपके पास ठीक है. और मैथमेटिकली देखें तो यहाँ पे अगर आप मैथमेटिकली देखना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा. प्लस की वजह से क्या होगा, ये साइन के बजाय कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा.
और जब ये कॉस का फॉर्मूला बनेगा तो कॉस का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस किस्म का बनता है ओमेगा बाय 2 का। तो 0 से लेकर पाई तक 0 है और यहाँ पे ये पाई आ जाएगा। तो ये आपके पास लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स हो जाएगा। लेकिन हाई पास फिल्टर में क्या है, यहाँ पे 1-1। तो डिजिटल फिल्टर में यही इसकी खूबसूरती है कि अगर लो से हाई पास फिल्टर बनाना है तो सिंपल आपने क्या किया है कि उसके कोफिशिएंट चेंज कर दिए। यहाँ पे 1-1 आ गया, पहले जो था 1+1 था। तो ये इसका एक लो पास फिल्टर जिस तरीके से हम दोबारा इसको प्लॉट करते हैं हमारे रिस्पॉन्स में देखते हैं। अब अगेन ये क्या होगा, ये एक सिंपल लो पास फिल्टर है। ये जो 1-1 है, ये जो हमने बीकेज लिए हैं 1 और -1, दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ हाई पास फिल्टर with cut off frequency ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 2। सेम वो जिस तरीके से आपका 1 और 1 जो थे कोफिशिएंट थे आपके पास लो पास फिल्टर के विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पाई बाय 2, तो सेम इसी तरीके से ये भी आपके पास एक हाई पास फिल्टर बन जाएगा विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा काम है इसको डिज़ाइन करना। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर हमने इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करना है तो जिस तरीके से लो पास फिल्टर में हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करते थे, किस तरीके से कि वहाँ पे हम उसके जो सेम फिल्टर को कैस्केड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इम्प्रूव करने का मतलब क्या है, जिस तरह लो पास फिल्टर में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इम्प्रूव करनी होती थी तो हम 0.5 से कम कर देते थे फ्रीक्वेंसी, यानी कि मेरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0.32 या 45 या 25 इस तरीके से आपकी आ जाती थी पाई। तो अगर यहाँ पे हाई पास में अगर हम अपनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ओमेगा की वैल्यू को 0.5 पाई से बढ़ाना पड़ेगा। मसलन आपकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो 0.65 पाई हो सकती है, 7 पाई हो सकती है, 0.8 पाई हो सकती है, तो पाई तक 0। तो हमने उसको इम्प्रूव करना है का मतलब ये है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इम्प्रूव करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। अब सेम फार्मूला जो था, लेट्स सपोज हमारे पास ये फार्मूला था, अब चेंज क्या आएगा इस फार्मूले में, यहाँ पे कॉस की जगह साइन आ जाएगा। ठीक है, साइन आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं 2 कैस्केड सिस्टम देता हूँ तो यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे एज इट इज वही है, 2a साइन, कॉस की जगह साइन था, 2 रेज टू पावर -2 इंटू m की वैल्यू 2 पुट की तो इधर 4 आ गया ओवर पाई। ये जब आप एंटर करें तो देखें अगर हम 2 कैस्केड सिस्टम लगाते हैं तो हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.63 पाई आ जाती है। इसका मतलब ये है कि सेम अगर मैं लेट्स सपोज बीकेज लेता हूँ 1, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ CONV और इधर मैं BK देता हूँ क्योंकि इसके BK के अंदर क्या पड़ा 1-1 उन दोनों को कन्वॉल्व किया, और इसका अगर आप रिस्पॉन्स कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं कि आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इम्प्रूव हो गई। ठीक है, होल्ड ऑन मैं करके, अब सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको लेट्स सपोज देखना चाहता तो 3 के लिए तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 6-9 आ गई। इसको अगर मैं BK1 के साथ BK को कन्वॉल्व कर लूँ तो ये 3 कैस्केड सिस्टम बन जाएंगे, 3 कैस्केड सिस्टम। तो 3 कैस्केड सिस्टम को रिस्पॉन्स अगर मैं प्लॉट करता हूँ 2 को, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका, अच्छा होल्ड ऑन में लास्ट वाली चीज़ को हो रहा है तो होल्ड ऑफ कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इम्प्रूव होती जा रही है। तो इसी तरीके से अगर आपने और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करना है तो अगेन ये वही है, 4 सिस्टम लेने हैं तो उसमें बता देगा जी ये 0.73 तक इससे की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें यही है कि आप इसका अगेन ये क्या करें, यहाँ पे BK1 और इधर भी BK1, क्योंकि BK1 भी सेकेंड ऑर्डर फिल्टर है, ये भी सेकेंड ऑर्डर फिल्टर है, तो ये कैस्केड करेंगे
तो ये मैं 3 कर देता हूँ। अब आप इसका रिस्पॉन्स चेक कर लें। सॉरी, यहाँ पे 2 की जगह 3 देना था। तो ये आपका रिस्पॉन्स जो है, तो नहायत आसान काम है आपको फिल्टर को डिज़ाइन करना। अगेन इसी में भी अगर आपको क्वेश्चन आता है डिज़ाइन FIR हाई पास फिल्टर विद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 0.75 पाई। ठीक है, तो आपने ये डिज़ाइन करना है, लेट्स सपोज। तो अब मुझे पता है कि मैंने ये भी करके देखा कि अगर मैं 4 सिस्टम को कैस्केड करता हूँ तो मेरे पास जो फ्रिक्वेंसी वो क्या आती कट ऑफ, वो 0.73 पाए। मुझे जाना 0.75 पे, तो मैं इसको 5 को कैस्केड करके देखूंगा। यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो ये मेरे पास 7.6 आ गई। यानी कि पहले थी हमारे पास 7.3 और ये अब आ गई 7.6। अब इसमें भी हमने करना ये है कि हमने उससे फ्रिक्वेंसी को छोटा रखना है, बड़ा नहीं लेना। यानी कि 7.6 लेंगे तो 7.5 ऑलरेडी उधर से निकल जाएगी, उस पर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का रिस्पॉन्स कम होगा, उस रिस्पॉन्स जो है वो आपका हाफ ऑफ से कम होगा। तो फिर आपने क्या करना है, 10 के बजाय यानी कि 5 कैस्केड के बजाय 4 कैस्केड सिस्टम लेना है। और अगर आपने उसके बीकेस कैलकुलेट करने हैं तो ऑब्वियसली बीकेस ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। बीके 3 के अंदर 3 में जो, और इसके अंदर से अगर हम ये हटा दें तो ये हमारे पास इसके कोफिशिएंट निकल है 1 -4 6 -4 1। तो ये मेरे पास एक हाई पास फिल्टर FIR हाई पास फिल्टर जो है वो डिज़ाइन हो गया। तो ये नहायत आसान काम है इसको डिज़ाइन करना यूजिंग FIR फिल्टर। लेकिन FIR फिल्टर में कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या है कि हम कितने, इसमें हमें नंबर ऑफ कैस्केड सेक्शन बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो होप करते हैं आज के ये आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा वीडियो। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अल्लाह हाफ़िज़।